राम राम भाई और बहनों। एक केस जो भारतीय अदालत में लगभग 27 वर्ष तक चला और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को इस पर फैसला आया। यह केस दो धर्मों की आस्था से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि केस की, जिसका फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया और अब भव्य राम मंदिर बनने भी जा रहा है। शुरुआत में यह केस सिर्फ दो धर्मों की आस्था का था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें एक पक्ष और जुड़ गया और उसका नाम है सेक्युलर गैंग। हालांकि इस गैंग ने अदालत में कोई केस नहीं लड़ी, लेकिन अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो यह गैंग काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। इन लोगों को पता है कि कोर्ट में तो इनको कोई हरा नहीं सकता, तो इसलिए यह लोग अब लोगों के भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया। यह अंदर से हारे हुए लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनाने से अच्छा है कि एक नई अस्पताल बनाओ या फैक्ट्री बनाई जाए, कम से कम लोगों के कुछ काम तो आए। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इन सब की आप तुलना नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अस्पताल बनना चाहिए या फैक्ट्री, तो आप कहेंगे कि इनकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की अहमियत अपनी जगह पे अपनी है। परंतु फिर भी आप लोग इन सब की तुलना कर ही रहे हैं, तो कम से कम अच्छा से तो करिए। अपने सेकुलर वाले दिमाग को साइड कीजिए और ध्यान से ये तुलना सुनिए। सबसे पहले राम मंदिर की तुलना फैक्ट्री से करते हैं। अब हमें फैक्ट्री की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है हमें फैक्ट्री की? तो सीधा सा उत्तर है कि यह लोगों को रोजगार देती है। राम मंदिर की तरह नहीं, जो सिर्फ इतनी बड़ी ज़मीन को बर्बाद कर रहा है। तो भाइयों और बहनों, जिनकी भी ऐसी सोच है ना, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि राम मंदिर की, जी हाँ, राम मंदिर की वजह से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, राम मंदिर कोई छोटा सा मंदिर नहीं है या फिर कोई छोटा मंदिर नहीं बनने वाला, बल्कि भव्य मंदिर बनने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि भारत के मुख्य मंदिरों के बाहर लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क के दोनों साइड मिठाइयाँ, चटपटे खाने, कपड़े इत्यादि की दुकान लगी रहती है, जिनके यहाँ बिक्री मात्र इसलिए होती है क्योंकि उनका दुकान मंदिर के पास है। अगर यहाँ मंदिर ना हो तो उनकी दुकान की बिक्री बिल्कुल कम हो जाएगी। अब सोचिए, जब राम मंदिर बनेगा तो कितने ही स्थानीय लोगों को अपने ही शहर में रोजगार मिल जाएगा। उन्हें दिल्ली या बड़ी मुंबई जैसे शहर व रोजगार के लिए जाना नहीं पड़ेगा, घूमना नहीं पड़ेगा। कभी कोरोना जैसी महामारी भी आई तो भी उन लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने ही शहर में होंगे। और अक्सर देखा जाता है कि हर दुकान में 2 से 3 आदमी रहते ही हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जब भव्य मंदिर बनने वाला है तो देश विदेश से लोग आएंगे, और भैया जब वो आएंगे तो खाना भी उधर ही खाएंगे, और जब खाना खाएंगे तो रेस्टोरेंट तो चाहिए। रेस्टोरेंट चाहिए कि नहीं? अब भैया एक रेस्टोरेंट से तो होगा नहीं, बहुत सारे रेस्टोरेंट खोलने पड़ेंगे, और जब भैया रेस्टोरेंट खुलेंगे तो आदमी भी चाहिए ही होगा। मतलब समझ रहे भैया? मतलब फिर से रोजगार तो दे रहा है ना राम मंदिर रोजगार। अब जो लोग देश या विदेश से या फिर कहीं दूर से आएंगे तो कम से कम 1 दिन तो रुकेंगे ही वहाँ, और जो लोग रुकेंगे तो रोड पे सोएंगे नहीं। जरूरी पड़ेगा क्या चीज़ का? रूम यानी होटल, और होटल यानी फिर रोजगार। तो समझ रहे हैं ना भैया, कौन ज़्यादा रोजगार दे रहा है? भैया कौन ज़्यादा रोजगार दे रहा है, समझ रहे हैं ना आप? और राम मंदिर की वजह से सिर्फ रोजगार ही नहीं मिलने वाला, बल्कि अयोध्या का विकास भी होने वाला है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि अयोध्या में एक एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, और मंदिर निर्माण की वजह से वहाँ सड़कें भी हमेशा ठीक सही समय पे सड़कें की मरम्मत होती रहेगी। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी तुलना, मात्र एक तुच्छ तुलना की है राम मंदिर और फैक्ट्री की। अब यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर बनाने में क्यों पैसे बर्बाद करना, इससे अच्छा तो किसी गरीब को दे दो। मैंने कहा सही बात है, क्यों लाखों बर्बाद करना, लेकिन भैया मेरी एक बात तो सुनो, एक बात सुन लो। अगर मंदिर बनाने में लाखों खर्च करने के बाद अगर किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, तब यह बर्बादी कह सकते हैं। लेकिन मंदिर के कारण अगर हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उसे बर्बादी नहीं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भाई साहब, बर्बादी और इन्वेस्टमेंट में अंतर करना कब सीखेंगे आप? और रही बात गरीबों की, तो दे दो उन्हें पैसा, लेकिन एक बात सुन लो, अगर हम उनमें लाखों रुपए बांट भी देना तो हर एक व्यक्ति को 20 से 30 रुपया मिलेगा, जिससे वहाँ 1 बोतल की बिस्लेरी की पानी खरीद सकता है। उससे उस व्यक्ति की प्यास बुझेगी, भूख नहीं। इससे अच्छा वे लोग छोटी सी एक प्रसाद, जूस, चाट इत्यादि की दुकान
खोल सकते हैं या फिर कोई भी दुकान जिसमें वो सक्षम है। इस मेहनत की रोजगार से उनकी ये जिंदगी भर की मेहनत मदद हो जाएगी। फिर कभी उन्हें भगवान के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उन गरीबों को, उन मजदूरों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाइए, न कि अपनी पॉलिटिक्स का एक वोट। अब तुलना करते हैं राम मंदिर और अस्पताल की। हमें अस्पताल की इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, और हमने देखा भी है कि कोरोना के समय हमें किस तरह अस्पताल की जरूरत पड़ी। इस बात को लेकर सेकुलर गैंग और महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने से कोरोना का इलाज नहीं होगा, इससे अच्छा एक अस्पताल बनवाओ या कोई लैब खोलो जहां कोरोना की वैक्सीन पर काम चले। मैंने कहा सही, बिल्कुल सही बात कही नेताजी, बिल्कुल सही बात कही नेताजी आपने। लेकिन आपको एक बात बता दूं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। जी हाँ, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने फिल्म, सीरियल इत्यादि बनाने की मंजूरी दे दी है। तो मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि उन शूटिंग्स में कौन सी वैक्सीन बनाई जा रही है जो आपने उनको इजाजत दे दी है? आपने उनको इजाजत दे रखी है शूटिंग के लिए? आपके बयान के अनुसार तो जिस काम से कोरोना का इलाज हो या वैक्सीन में मदद मिले वही करना चाहिए। फिर इन फिल्म, सीरियल की शूटिंग बंद करवा दीजिए। मैंने जैसे ही यह बात बोली तो सेकुलर वाले के मुंह खुल जाती है और वो कहते हैं कि फिल्म सब के कारण ही तो बहुत सारे परिवार को रोजगार मिला हुआ है। तो क्या राम मंदिर रोजगार नहीं मिलेगा? तो क्या राम मंदिर आपको रोजगार नहीं दे सकता? और वैसे भी हमारे देश को रोजगार की आवश्यकता स्वास्थ्य से कहीं बढ़कर है, और राम मंदिर की तुलना में अस्पताल से ज्यादा रोजगार पैदा होगा। तो भाई साहब, मैंने इतनी देर से यही समझा रहा हूं कि राम मंदिर की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। हाँ, अभी शुरुआत में केवल कुछ मजदूर भाइयों को ही रोजगार मिलेगा, लेकिन जब इसका काम पूरा हो जाएगा तब उसी मंदिर के कारण हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सेकुलर गैंग वाले देशवासियों को इस जमीन के बारे में ऐसे बता रहे हैं जैसे कि यही अंतिम जमीन का टुकड़ा खाली है। अगर इस पर अस्पताल नहीं बना तो कहीं और जगह नहीं बचेगा इस पृथ्वी पे। अरे सेकुलर बाबू, अगर इस जमीन की टुकड़े को छोड़ देना फिर भी बहुत सारी जगह हैं, और वैसे भी अस्पताल बनाने के लिए अच्छी नीयत होनी चाहिए। अब इस बात पर सेकुलर गैंग वाले कहते हैं कि सरकार अगर मंदिर बनाने में पैसे खर्च करेगी तो अस्पताल कैसे बनेगा? अरे सेकुलर भैया, मेरे भाई साहब, हम लोगों को सरकार से एक पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि राम भक्त अपने पैसों से मंदिर बना लेंगे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले सरकार, जितने भी मंदिर सरकार ने अपने अधीन कर रखे हैं ना, सबको स्वतंत्र कर दिए जाए। जब हम मंदिर बनाने के लिए आपसे पैसे मांगे तो सरकार के पास पैसे नहीं, लेकिन जो पैसा हम दान पेटी में डाले वो आपके पेट के लिए। इतना दोगलापन नहीं चलेगा भैया। अपनी राजनीति चमकाना छोड़िए, और मैं सेकुलर गैंग वाले से अनुरोध करता हूं कि शांति से राम मंदिर बनने दीजिए, क्योंकि वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप अपने घटिया बयान से, अपने घटिया बयानबाजों से अपने आदमियों को खुश कीजिए। और मेरी टीम की तरफ से समस्त भारतवासियों को राम मंदिर का निर्माण आरंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।